3 साल बाद होम ग्राउंड पर हमें कामयाबी मिली है और बांग्लादेश के खिलाफ हम कामयाब हुए हैं। तो क्या इस तसलसल को हम बरकरार रख पाएंगे या फिर ये एक कामयाबी है जस्ट, उसके बाद हम फिर वही अपने ट्रैक पे आ जाएंगे? सीरीज जीतना, चाहे होम ग्राउंड में जीते, चाहे बांग्लादेश के खिलाफ जीते, चाहे आप किसी से जीते, सीरीज जीतना होता है। तो नए लड़कों ने मेहनत करी है और नई टीम जो है जल नजर आ रही है और सीरीज जीती है। और ऐसा नहीं सोचे हाँ हार जीत होती है, यही टीम थी हमारी पाकिस्तान की जिसने वर्ल्ड कप भी जीता था, T20 भी जीता था और कुछ सीरीज हारी है। लेकिन आप देखें पीछे जो है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जीत के आए थे और जो है साउथ अफ्रीका को बड़ी फाइट भी की थी। तो ये होता है। तो होम ग्राउंड में अब यही बांग्लादेश आपको टेस्ट भी हरा के गई थी होम के अंदर, और उससे पहले जब सरफराज कैप्टन थे तो यही बांग्लादेश आपको T20 सीरीज भी हरा के गई थी। तो सीरीज जीती है, लड़कों को एंजॉय करने दें। लेकिन इस वक्त जो टीम है ये अभी ताज़ा जो है ना वो UAE से हार के आई है, तो क्या इस टीम से जीतकर हमें वाकई खुश होना चाहिए या वक्ती रिलीफ है ये? देखिए UAE के अंदर भी लड़के काफी मेहनत कर रहे हैं और अगर ये टीम UAE से हार के आई है तो इसमें बांग्लादेश का ऑफ कोर्स फॉल्ट तो है, कहीं ना कहीं उनकी टीम में कमी तो नजर आई है। लेकिन UAE का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए कि UAE में भी काफी अरसे से लड़के खेल रहे हैं और ये आप देखें तो पाकिस्तान इंडियन ही खेल रहे हैं। क्योंकि UAE के लोकल तो खेलते नहीं है जो वहाँ बॉर्न हुए हैं। तो ये सेम ही लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के, चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, UAE वाले हो, तो ये सेम ही लोग खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए और कौम को जो है ना, एक तो इंडिया पाकिस्तान की जंग के ऊपर मुबारकबाद हो और उसके बाद ये वाली मुबारकबाद हो, तो दो मुबारकबादें। और ईद का मौका है तो कुर्बानी में लोगों को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा जावेद साहब, नए कोच हैं, नए कप्तान हैं और ये पहली कामयाबी है माइक हैसन की जब उन्होंने ज्वाइन किया है, तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इस सीरीज़ में नए लड़कों को मौका दिया गया। ठीक है, आपने 3 बड़े नाम हटा दिए, शाहीन, उसके बाद बाबर आजम और रिजवान, तीनों मेन एक कैटेगरी में आते हैं और खूब एंजॉय भी किया उन्होंने। भले हमने इनको रख के भी तो हारे हैं बहुत बड़े बड़े मैचेस। अभी हमें याद है कि हम वर्ल्ड कप में थे, पिछले साल न्यूयॉर्क में भी मैचेस जो पाकिस्तान उससे हार गया था इंडिया से और सब मायूस थे और बहुत बुरा हारा। फिर अमेरिका से हारा वहाँ पर यार। अब सबसे बड़ी यानी अमेरिका बिल्कुल कहते हैं नो मोरद टीम में, बिल्कुल न्यू बेबी कहें उसको, क्रिकेट में तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हमने कहा हम 27 साल से वहाँ क्रिकेट देख रहे हैं, तो 27 साल से मेहनत कर रहे हैं, तभी उन्होंने मेहनत की ऊपर चले गए, हम मेहनत करके पीछे गए। देखिए एक चीज मैं जो इसको ऑब्जर्व करता हूँ ये कि सबका उरूज होता है, कभी जवाल होता है। तो एक वक्त में वेस्ट इंडीज जो थी, हम सिर्फ उसको वेस्ट इंडीज को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, वरना मेरा कोई कभी वेस्ट इंडीज का नाम मैंने किसी और शोबे में पढ़ा ही नहीं। ब्राजील को सिर्फ स्पोर्ट्स फुटबॉल की वजह से जानते हैं, कुछ मुल्कों हम सिर्फ खेल की वजह से जानते हैं। तो पाकिस्तान इन दिनों जवाल का शिकार है। कुछ लोगों की बदमाशी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, लेकिन एक मोनोपोली की वजह से किया। हाँ, यानी इसलिए कि चौधराहट थी ना उनकी टीम पर। यानी भले मेजबान ने अपने दौर में किया, इंतजाम ने अपने दौर में किया, अपना बैकअप तैयार नहीं किया, नए लड़कों कुछ लोग अभी भी टीम में हैं। ऐसे ही करते रहे लड़के कि अपना बैकअप, खासकर अपनी पोजीशन का बैकअप नहीं तैयार करते कि हम अगर कोई दूसरा आगे अच्छा खेलने लगे तो पहले वही खेलता रहेगा। नए कोच माइक हैसन कैसे देख रहे हैं? माइक हैसन की ये भी कहा जा रहा था कि माइक हैसन जो है वो न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट नहीं खेले, वो एज ए कोच ही आए, उन्होंने कोचिंग ही की है। पहले न्यूजीलैंड के कोच रहे, फिर IPL में भी उन्होंने कोचिंग की है, PSL में भी कोचिंग कर रहे हैं। तो हमारे जो बड़े नाम थे, बड़े स्टार्स थे, वो बोल रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि वो ये कहते हैं कोचेस को कि भाई तुम्हारा क्या तजुर्बा है, तुमने कितने मैचेस खेले हुए, तो वो उसके अंडर खेलना भी नहीं चाहते थे कुछ लोग। तो कहना चाहें इन्होंने खेला कैसे? आप टीचर्स के ऊपर ये नहीं आते कि उनके हर स्टूडेंट ने सक्सेसफुल बनना है, 1 या 2 होते हैं। तो आप नए रॉ टैलेंट को लेके आए हैं आगे। अभी इस टाइम आप देखें कि कुछ लड़के पुराने हैं लेकिन शादाब बेंच पे थे, हसन नवाज ने आए, हारिस आए हैं और सैम और फखर की जोड़ी को सब ओपनिंग के लिए मिला रहे थे, वो आ गई है अब। लेकिन फखर को इन्होंने हटा के सेकंड मैच साहिबजादा फरहान को खिलाया, क्योंकि उनका बनता था, उन्होंने पूरी PSL में परफॉर्म किया है और वो पीछे से PCB पहले भी परफॉर्म करते रहे जी। PCB के दरवाजे खड़काए जा रहे थे वो, और दरवाजा खुला भी था, लेकिन आप उनके नंबर पे उनको नहीं खिलाते थे। तो अब आपने उनको नंबर पे खिलाया तो उस टाइम उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मूव है और आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के कल्चर में ना थोड़ा सा मसला हो जाता है कि हम यूज्ड हो जाते हैं एक चीज के कि इसी गली से जाना है, इसी बस से जाना है और इसी दोस्त को मिलना है, और रिलेशनशिप चेंज करने में हम थोड़ा सा वो करते हैं। लेकिन अब आपको पता है नई टेक्नोलॉजी है, नया दौर है, तो ये नई चीज लेके आएंगे ये माइक। अच्छा, खुदा ना खास्ता किसी बड़ी टीम के खिलाफ अगर यही लड़के हसन नवाज हो गया, साहिबजादा फरहान अगर नाकाम हो गए, तो फिर जो बाबर और रिजवान के फैंस हैं वो तो यही कहेंगे भाई वो बांग्लादेश के खिलाफ अपने रन किए, अब आप नहीं कर पा रहे। देखिए बाबर रिजवान के जो फैन है, बाबर रिजवान ने परफॉर्म भी किया है और हर किसी पे जवाल आता है। आप इस बात को जानते हैं कि अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, आप पे भी आए, हम पे भी आए। तो जो बाबर की कारकर्दगी है वो तो बाबर की कारकर्दगी है, जो रिजवान की है, लेकिन अभी उन पे डाउनफॉल आया हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है, अच्छा खेलते हैं, अच्छा आगाज भी देते हैं, उनमें एक नाम है मोहम्मद हारिस। नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा खेलते हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उनमें नजर नहीं आती और कोई बड़ी बारी नहीं ले पाते। खास करके अगर बांग्लादेश जैसी टीम हो तो आप चाहते हैं कि कम से कम आप
सेंचुरी की तरफ 80s 90s की तरफ है, लेकिन वो चीज़ इस प्लेयर में नज़र नहीं आती। क्या इससे मोहम्मद हारिस को नुकसान होगा इन फ्यूचर? जमशेद राजपुर भाई, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और जो है, लेकिन आपको मैं एक फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका का मैच और मोहम्मद हारिस ही आए थे बैटिंग करने। पाकिस्तान के मोराल टीम के बहुत डाउन थे, जब रबादा को उन्होंने छक्का मारा सर वही मैं और बात फिर कर रहा हूँ, चौका मारा, फ्लूक और फिर चौका मारा, ठीक है, आप उसको फ्लूक कहते हैं, लेकिन उस ग्राउंड में खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने बड़े छक्के और चौके रबादा को मारने उस टाइम बहुत मुश्किल थे, उससे पाकिस्तानी टीम का मोराल उठ गया। तो मोहम्मद हारिस ऐसे, हाँ, परफॉर्मेंस में जिस तरह उनको, मैं एग्री कर रहा हूँ, नो डाउट टैलेंटेड है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी, बड़ी इनिंग खेलना, वो चीज शायद नहीं है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जैसे अब आप नोट करें एक चीज कि उनको और मेहनत करनी चाहिए और थोड़ा विकेट पे ठहरना चाहिए, लेकिन क्या शाहिद अफरीदी विकेट पे ठहरते थे? तो क्या शाहिद अफरीदी को आप, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या शाहिद अफरीदी को आप मानते हैं कि बड़े बैट्समैन थे? वो एज अ बॉलर नो डाउट बेहतरीन बॉलर थे, बैटिंग अगर कोई जानता होगा स्पोर्ट्स को तो मैं नहीं कहूंगा कि शाहिद अफरीदी को बड़ा बैटर वो मानेगा। आप सिर्फ ये बताएं, अपना सूर्य कुमार यादव जो है वो कितनी देर, वो इनिंग बिल्ड करना जानते हैं ना, वो इनिंग बिल्ड करना जानते हैं, लेकिन उनको टाइम लगा। वो कितने अरसे मुंबई इंडियंस से खेलते रहे, उससे पहले मुंबई में खेलते रहे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे हैं, नहीं, हारिस बुरे हैं। इनको देखें, हीरे को हमारे उसमें कहते हैं कि डायमंड को पॉलिश करना पड़ता है और वो जोरी का काम है। तो इसी तरह अभी हारिस आए हैं, तो इतनी मेहनत तो की है पीसीबी ने, पाकिस्तान शाहीन का कप्तान बना दिया, पाकिस्तान ए टीम जहां बाहर टूर करने जाती है हमेशा इस प्लेयर को सपोर्ट किया है। जी, और अभी आप देखें परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो एंड टाइम पर तब्दीलियां कर लेती है, कहीं से शोएब मलिक आ जाते हैं, कहीं से इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर आ जाते हैं, जो कि हिस्सा भी नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल। तो क्या माइक हसन, सलमान अली आगा कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे कि इन्हीं लड़कों के साथ जाए और इन्हीं, एक दो चेंजेस हो सकती है मे बी, लेकिन वो ज्यादा तब 8-9 लड़के नए आ जाते हैं एंड टाइम पे जब वर्ल्ड कप होने वाला होता है। तो क्या पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन्हीं को गुरूम करना चाहिए और वर्ल्ड कप को नजर में देखते हुए कोई ऐसा प्लान बनाते हैं, साहिबजादा फरहान है, हसन नवाज है, मोहम्मद हारिस जैसे आपने बात की, तो इसकी टीम के साथ जाना चाहिए? मेरा जो बिलीव है, मेरा मानना है कि देखें, वो मोहम्मद आमिर और इमाद का तो आना मुझे नहीं लगता बनता था बिटवीन मी एंड यू, लेकिन वो आए और उस टाइम जो है वो चले अमेरिका में, और जो यूएसए की टीम से हारे तो वो ऐसी हार थी कि सुपर ओवर तक जाना ही नहीं चाहिए था मैच। और जो सुपर ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे गर्मी के जो ये आदी नहीं है, जबकि पाकिस्तान में गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि उन दिनों गर्मी हो रही थी और हम वहीं मौजूद थे, और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हमने देखा था। तो ये पाकिस्तान के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो होती है, और पाकिस्तानी टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो नासिर हुसैन और बड़े बड़े कमेंटेटर कहते हैं हमें खुद नहीं पता कि आज पाकिस्तानी टीम कौन सी उतरी है, कि ये इंडिया को भी हरा देगी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, और या जिम्बाब्वे से और यूएसए से भी हार जाएगी। अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चेंजेस होंगी क्योंकि वर्ल्ड कप आपका करीब है और एशिया T20 भी आ रहा है आपका, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम और रिजवान वापस आएंगे, ठीक है, और शाहीन भी वापस आएंगे। अब उनकी जगह कैसे बनेगी टीम में, ये टीम मैनेजमेंट को करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है। अच्छा, कुछ बड़े बड़े नाम आए पाकिस्तान टीम में और वो आते ही परफॉर्मेंस दे देते हैं और फिर वो अचानक से टीम से गायब हो जाते हैं। हसन नवाज इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में 23 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की पाकिस्तान के लिए, उसके बाद बैक टू बैक 50s हैं, PSL के बेस्ट बैटर रहे वो। क्या ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इस फॉर्म को कैरी करें और एक लंबा कैरियर हो उनका? अच्छा, आप हसन नवाज ना जिस दिन 100 बना गए थे ना फास्ट, तो वो उस दिन स्टार बन गए थे, लेकिन उससे पहले आप देखें 0 फिर 0 सेंचुरी के बाद फिर 0 हो रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वो न्यूजीलैंड के कमेंटेटर भी पूछ रहे थे और हंस रहे थे आपकी एक हो क्या रहा है। लेकिन देखें, अब उनका नंबर क्या था ये मुझे नहीं मालूम, इस टाइम वो चौथे नंबर पे खेल रहे हैं यकीनन, ठीक है, उस टाइम उन्हें ओपनर खिलाया गया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा अपना सलमान अली आगा ने कि वो खुश हैं इस नंबर पे और वो चाहते हैं मैं इसी नंबर पे खेलूं क्योंकि वो कोयटा के लिए इसी नंबर पे खेले, परफॉर्मेंस दी, ठीक है। अब देखें ना, नंबर्स की कीमत होती है। अगर साहिबजादा फरहान को आप लो ऑर्डर पे खिला रहे थे तो वो उनका नंबर नहीं बनता था, उनका नंबर बनता ओपनर, ठीक है। अब बाबर रिजवान की जोड़ी थी ओपनिंग में जो इंडिया को हराया था, ठीक है, उसके बाद बाबर रिजवान को ही अगर आप देखें उनकी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल 50s हैं और 100 है और पार्टनरशिप है, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम उन्हीं को कहा जाता था कि यार ये अब सही नहीं है, अब चेंज करना चाहिए। तो हम लोग चेंजेस से डरते हैं, जैसे मैंने पहले क्या कहा कि हम लोग चेंजेस से डरते हैं, हमारे कल्चर के अंदर चेंजेस में मसला है, हम ट्रस्ट का इशू है हमको एक दूसरे के ऊपर, और जो शायद कल्चर के अंदर कहीं ना कहीं लोग लर्न भी करते हैं। लेकिन इन अ सेम टाइम आई थिंक बैक टू योर क्वेश्चन कि मेरे ख्याल से इस टीम के अंदर जो है ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और जो आप हसन नवाज की बात कर रहे हैं कि ये लड़का आगे जाएगा और ये उसी दिन बॉर्न हो गया। देखें, कोई भी बड़ा प्लेयर होता है ना वो बड़े मैच में होता है, जैसे विराट कोहली अगर बड़ा मैच था ना, जैसे पाकिस्तान इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था उस टाइम भी सब लोग मुबारकबाद दे चुके थे, हम लोगों के दोस्त ऑस्ट्रेलिया में देख रहे थे, वो लास्ट ओवर से पहले सबने मुबारकबाद दी थी कि पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान इंडिया का मैच हम लोग लाइव देख रहे थे, स्टेडियम के अंदर थे, तो 20 ओवर
इंडियंस ने हमें मुबारकबाद दे दी थी और 16 ओवर तक इंडियन हमें मुबारकबाद दे रहे थे, ये गवाएं। जैसे बुमराह ने बोल्ड किया रिजवान को, उसके बाद जो इंडियनों ने प्रेशर डाला और जो हमारे इंडियन दोस्तों ने जो वहां पर अपना शोर मचाया, क्योंकि हमारे मेलैंड से भी बहुत सारे दोस्त गए हुए थे, जिसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, सब थे। तो क्या हमारे लड़के प्रेशर हैंडल नहीं करते? जी देखिए, हमारे लड़के प्रेशर हैंडल करते हैं, लेकिन अगर 90% इंडियन होगा स्टेडियम में और 10% पाकिस्तानी होगा, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी में से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, होता है स्टेडियम के अंदर। चले होता है। क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल था 2023 में वर्ल्ड कप का, पूरा इंडिया था, खचाखच भरा हुआ था, और पैट कमिंस ने एक दिन पहले कहा था कि मैं सबको खामोश कराऊंगा, तो ये मेंटेलिटी हमारे पास क्यों नहीं है? सर देखिए, फिर आप ऑस्ट्रेलिया को एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कर रहे हैं हम लोग ना, तो हमारे कल्चर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं हम गोरी चमड़ी को देखते हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसके साथ टिल्ट हो जाते हैं, चाहे हमारा अपना देसी कितना ज्यादा हुआ सक्सेसफुल हो। ये आप भी बात एग्री करेंगे? ठीक नहीं है, तो वो टीम के साथ जो होता है साइकियाट्रिस्ट, वो इतनी बड़े लाखों फीस लेता है, वो मेंटल अप्रोच हमारी क्यों नहीं पॉजिटिव करा? तो टीम के अंदर जो इस टाइम मैं देखता हूँ, ये मैं इनसे बिहाइंड द बात करता हूँ कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि एक तरह से जेल नहीं होते। क्योंकि हमारे लड़कों के अंदर जो मैंने वहाँ अमेरिका के अंदर कमी देखी ना, कि एक मुत्तही नहीं थे। बॉलिंग यूनिट ने देखे आप इंडिया को बुक कर दिया था, ये 120 रन भी नहीं बनाने दिए। बैटिंग के अंदर ये टुक टुक का काम था, आखिर में बारिश हुई मैच रुका, फिर बारिश हुई मैच रुका, तो उसके अंदर प्रेशर नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, मैं जो देखता हूं। आप जो पैसों की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इन लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और ग्रूमिंग होनी बाकी है। क्योंकि आप देखें ना कि अगर हार्दिक पांड्या है या आप उनके प्लेयर्स देखते हैं, हम हमेशा इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर पैसा कितना है क्रिकेट में और पाकिस्तान में कम है। आप इसी पे देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेटर ओवरसीज कितने चले गए हैं, जो हमारा यहाँ का टैलेंट चला गया है। तो हम कंपैरिजन में नहीं, लेकिन इन अ सेम टाइम ये पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं तो हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना। और आप देखें, पाकिस्तान ही इतनी टीम थी कि जिन्होंने हर जगह हर टीम को हराया भी है। साइम अयूब जैसे ही इंजरी से वापस आए, उससे पहले वो बड़े स्टार थे, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, ऐसा लग रहा था कि सईद अनवर मिल गए हमें। लेकिन फिर जैसे ही वो इंजरी से वापस आए तो हमें वो उस फॉर्म में नजर नहीं आए, चाहे वो PSL हो या अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं। कल तो वो अनफॉर्चुनेट रन आउट भी हो गए, क्या कहेंगे? ये वाकई में मैं भी देख रहा था कि जब वो क्लिक हुए थे साउथ अफ्रीका के में सीरीज में ज़्यादा क्लिक हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत खेले हुए, लेकिन उससे पहले ही वो फ्लॉप हो रहे थे बार बार। यानी लेकिन उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो की है बाबर आजम ने की है, उनको बहुत ज़्यादा कि ऑलराउंडर के तौर पे भी खिलाएं और बॉलिंग में कराएं, बैटिंग में फेल हो रहे थे कोई मसला नहीं। लेकिन अभी भी उनके साथ PSL में चले नहीं, यहाँ भी 2 मैच में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। और मैं खुद भी, हर आदमी परेशान है कि यार साइम अयूब चले तो हम देखें उसकी बैटिंग, उस सब देखना चाह रहे हैं कि यार इतना जबरदस्त खिलाड़ी है, पाकिस्तान को ऐसा मिला है कि अलग ही क्रिकेट खेलता है, जबरदस्त। लेकिन सबको अफसोस, अब इंतजार कर रहे हैं लोग, और कितना हम इंतजार करेंगे, ये इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने को है। USA उसने इम्प्रूव कर दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। UAE इम्प्रूव कर रहा है, अब बांग्लादेश को हरा रहा है। अफगानिस्तान बहुत अच्छी अफगानिस्तान तो सर इस टाइम बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। बांग्लादेश क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहा? देखिए, अब आप ये देखें, उनके भी पुराने प्लेयर्स इस टाइम रिटायरमेंट की तरफ गए हैं, उनके भी नए प्लेयर्स आए होते हुए उन्होंने कौन सी बड़ी खाने में हासिल की? ठीक है, तो अब रीजन क्या है कि जो उनके ऊपर हर टीम पे जवाल ही रहा है, बांग्लादेश पे, जैसे जिम्बाब्वे पे मोस्टली जवाल ही रहा है। तो बांग्लादेश के अंदर जब तक के टैलेंट आता है और उसको लेते हैं, जैसे अब ये टेस्ट सीरीज ये हमें हरा के गए थे कि जो उनका बॉलर आया था राणा, जो क्योंकि मुझे याद है कि मेरा नाम भी राणा ही है, तो वो जबरदस्त हुआ। और दूसरा आप देखें, उस टाइम 60 से नीचे 49 या 50 के स्कोर पे 7 या 6 विकेटें थी, जिसमें मेहदी ने सेंचुरी मार दी थी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इधर भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ जाती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ जाती है। अब देखिए, अगर आप देखें, शकीब अल हसन ऑलराउंडर नंबर 1 भी रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ करा उन्होंने। 2019 का जो वर्ल्ड कप उनका रहा था, जी जी, जबरदस्त, ठीक है, मैंने आप सीरीज थे शायद, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद अभी तक उनको कोई ऑलराउंडर इतना नजर नहीं आ रहा। ओलंपिक्स में इस बार शायद क्रिकेट को ऐड किया जा रहा है, जी, कर रहे हैं, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो टॉप की 6 टीम से वो ऐड होगी। पाकिस्तान 8वें नंबर पर रैंकिंग में, तो पाकिस्तान की ये जीत, चले बांग्लादेश से जीत गए, इस पे ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम ऐसी 2-3 सीरीज जीतेंगे तो हम रैंकिंग में बेहतरी आएगी और शायद टॉप 6 में हम क्वालिफाई करें। और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, जो इस वक्त टॉप 6 है, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। टॉप 6 में पाकिस्तानी आएगी और पाकिस्तान ओलंपिक्स में जाएगी। सर कैसे देख रहे हैं, काफी टाइम बाद, मेरी बड़ी ख्वाहिश है ओलंपिक्स में क्रिकेट, बिल्कुल मेरी बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तान टीम ओलंपिक खेले, लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी हार अपने गले सजाई है ना। पहले वो जैसे कहते हैं ना कि वो कर्जा भले दादा ने लिया, अर्ज
उसको अदा जो है वो पोते ही करेंगे। तो पाकिस्तान के पिछले खिलाड़ी हारे हैं बड़े बड़े, उसके नौजवान खिलाड़ियों को उसका चुकाना है, उसका बदला लेना है। तो अब अल्लाह करे कि अगली जो भी सीरीज है उन पे अच्छा खेलें और पाकिस्तान टॉप 6 में आए। वुमेन्स में मुझे लग रहा है वुमेन्स शायद क्वालिफाई कर लेंगी। नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब कोई ऐसी न्यूज ना आए। डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर आमने सामने 2-3 साल पहले भी एक प्रोग्राम में उनका वो हुआ था, आपने देखा था। एक बार फिर शोएब अख्तर ने किसी प्रोग्राम में बैठकर कहा कि डॉक्टर नुमान नियाज तो जो हमारे बैग उठाते थे और ये करते थे, और शोएब अख्तर ने ये भी कहा मुझे तो पता ही नहीं था हमारा कोच कौन है, ये कौन है, हम बड़े स्टार थे ये वो। तो कैसे देख रहे हैं शोएब अख्तर के इस बयान को, और उसके बाद जो लीगल नोटिस उन्होंने भेजा है नुमान नियाज को? देखें यार, ये पुराने दोस्त हैं और ये पुरानी चीज़ें हैं, ये आपस में इनकी चलती रहती हैं, तो इसको इतना आवाम को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नुमान इजाज़ और शोएब अख्तर बहुत सालों से जानते हैं। तो ये दोस्तों यारों में चीज़ें चलती रहती है, जो मैं पर्सनली देखता हूँ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता इन चीज़ों का यहाँ का, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ऑन द रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है आप ऑफ द रिकॉर्ड रखो और पब्लिक के अंदर आके एक दूसरे की इज्जत के ऊपर आप ना बात करो। सर शोएब अख्तर के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मैं इसमें एक बड़ा अच्छा, मैं एक चीज़ को, एक शेर को याद रखता हूँ और वो कहता हूँ कि आपकी जब मुझसे दोस्ती है, मेरी आपसे कभी लड़ाई हो गई, अनबन हो गई किसी बात पे, तो दुश्मनी करो जमकर, बस इतना ख्याल रहे जब दोबारा मिल बैठे तो शर्मिंदगी ना हो। तो कामरान अकमल ने किसी टीवी चैनल पर या किसी पॉडकास्ट में ये कहा कि बाबर आजम रिजवान को T20 क्या वनडे में भी शामिल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। उसके बाद बाबर आजम के जो फादर हैं उन्होंने कुछ लिखा, तस्वीर भी शेयर की, कामरान अकमल भी थे, बाबर आजम छोटे थे वहाँ पर बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि कोई अगर आपको भाई बोलता है तो आप उससे भी पूछ ले कि हाबिल है कि काबिल है, मतलब वो भी आमने सामने। पर कामरान अकमल ने भी जवाब दिया है उनको। तो कैसे देख रहे हैं, ये एक फैमिली मैटर है, डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन आ गया है सोशल मीडिया पे तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो वही है ना, देखें अब हमारे सिंध के कल्चर में कितना अच्छा होता है मेहमानदारी के लिए। अगर मैं आपके पास आऊँगा और आप मेरा अगर सामान उठा के अगर कमरे में लेके जाओगे तो वही बैक टू डॉक्टर नुमान इजाज़ और शोएब अख्तर में, तो वो मेहमानदारी के तौर पर अगर किया होगा तो ये। दूसरा ये है कि ये आपस में कज़न है और भाई हैं, और इस टाइम जो है ना भाइयों के अंदर इस तरह बात नहीं होनी चाहिए थी। और कामरान अकमल अगर वो अपना लेकिन वो बाबर आजम के फादर इस टाइम में वो काफी मर्तबा पहले भी जी वो कामरान अकमल तो हमारे पास अमेरिका भी आए हुए हैं और हमारे घर पे भी आए हुए, और बाबर आजम से मैं मिला हूँ अमेरिका के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि कामरान भाई को भी कोई ऐसी बात करनी चाहिए कि यूट्यूब पे या अपने चैनल के लिए, और बाबर आजम के वालिद साहब को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, थोड़ी सी यूएसए क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। यूएसए ने शिकस्त दी पाकिस्तान को 2024 के वर्ल्ड कप में, उसके पीछे कितनी मेहनत थी? यूएसए में इस वक्त क्रिकेट की क्या सिचुएशन है? कितने पाकिस्तानी भी हमने देखा है वहाँ माइग्रेट करके आए, वो क्रिकेट का फ्यूचर वहाँ देख रहे हैं। तो क्रिकेट यूएसए के हवाले से कुछ अगर आप बता सकें। देखें कि यूएसए क्रिकेट बहुत अच्छी जा रही है, और जब पाकिस्तान को शिकस्त दी तो यूएसए को, हम लोगों को भी यकीन नहीं था कि यूएसए पाकिस्तान को शिकस्त दे देगी, ठीक है। और ये आपको पता है टेक्सास में मैच हो रहा था और धूप बहुत ज़्यादा थी उन दिनों पे। तो उसके बाद जो है जब इन्होंने हमारे लड़के तो धूप के आदी हैं। जी मैं इसी पे आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे क्या पिलाते हैं, ठंडे में लस्सी और सत्तू पिलाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि उन लोगों को, पाकिस्तानी टीम को लस्सी और सत्तू की जरूरत है। एनीवे तो वो उस टाइम जब उन्होंने वो जीत करी ना तो उनको अपने पर बिलीव हो गया। अच्छा, जो आप देखते हैं कि स्टीवन टेलर हैं, मोहम्मद अली हैं, अली खान हैं, और जो अपना क्या बोलते हैं अपना जो पटेल हैं, और अपना सिंह साहब हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में था शायद, एंड्री वोस्ट या कुछ। जी और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी की थी उसके अंदर जी। तो उसके बाद जो है अपना, मैं ये बात कर रहा था कि यूएसए के अंदर क्रिकेट किस तरह बढ़ी। आपको पता हमारी 50 स्टेटें हैं, तो 50 स्टेटों में तो क्रिकेट है नहीं, सिर्फ ये आपको टेक्सास में, न्यूयॉर्क में या मेरीलैंड में मिलेगी आपको। अच्छा, वहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं अमेरिकन बेस वो भी है या सिर्फ भी पाकिस्तानी और श्रीलंकन? कोई भी अमेरिकन बोर्न क्रिकेटर नहीं है अभी तक तो। और दूसरा, आप अगर वुमेन की बात करें यूएसए की टीम में तो 100% जिस प्लेयर ने मोहम्मद आमिर के ओवर में वो रन्स बनाए या हारिस रऊफ को, जी वो जमैका में पैदा हुए, जमैका में हुए। जी जमैका में पैदा हुए थे, और वो जो है उसके बाद वेस्ट इंडीज में पले बड़े और वहाँ से। अच्छा, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आते हैं वहाँ पर, वो खासतौर पर कहाँ क्रिकेट खेलते हैं और वो अपना फ्यूचर वहाँ बनाना चाहते हैं, तो उनको उनकी कोई मुलाकात? जी बताता हूँ। जी तो ये पहले तो मैं बता रहा था कि जो वुमेन क्रिकेट टीम है ना अमेरिका की, 11 लड़कियां इंडियन ही हैं, तो वो इंडियन ही खेल रही हैं और ये पाकिस्तानी खेल रहे हैं। और जो आपका सवाल था कि ओवरसीज, जी मैं ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हमारे एक्स प्लेयर आते हैं जिन्होंने फाउंडेशन बनाई हुई है और जो अपना नॉन प्रॉफिट बनाई हुई है, वो आते हैं, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपको पता है कि सपोर्ट करते हैं। और जो अभी करंटली खेल रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीग्स हो रही हैं। अगर आप नोट करें ना, इस टाइम अमेरिका के अंदर लीग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आप जिसमें यूएस ओपन देखें और जिसमें आप देखें अपना जो है APL हो रही है, अमेरिकन प्रीमियर लीग हुई है, उसके बाद जो है अपना नेशनल प्रीमियर लीग, नेशनल क्रिकेट लीग हुई है, NCL हुई है।
तो आप ये देखिए वहाँ लीगें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अमेरिका के अंदर ना प्राइवेट है हर चीज, कि जैसे फुटबॉल का भी टूर्नामेंट होता है ना, जो अब ये साकर नहीं, जो फुटबॉल जो आप लास्ट से खेलते हैं, जो अमेरिकन फुटबॉल होती है, उसमें सारी टीमें प्राइवेट हैं, जो NFL होता है, नेशनल फुटबॉल लीग ना। तो इसी तरह क्रिकेट को भी वहाँ प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब क्रिकेट को टाइम लगेगा अपने स्कूल्स के अंदर जाने में, क्योंकि देखिए ये एक्सपर्ट्स ही खेल रहे हैं ना अभी, जो आप इमिग्रेंट गए हैं वहां पर। तो अमेरिकन बॉर्न अभी इस चीज में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हम अच्छा, कोई ऐसा प्लेयर हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी हो वो जाके यूएसए की टीम में हो, क्योंकि समी असलम ने वहाँ ट्राई किया हुआ है, या वहाँ हमाद आजम है, या कुछ और प्लेयर्स हैं? जी देखिए, आप अली खान को देखें। अली खान, अली खान हाँ अली खान, अली खान जो देखिए पाकिस्तान में पैदा हुए थे, उसके बाद ओहायो में रहते थे, फिर उन्होंने खेलते गए, US ओपन बहुत बार खेला उन्होंने, टेक्सास के अंदर लीग खेली, जो तनवीर अहमद ने 5 ग्राउंड बनाए ह्यूस्टन के अंदर, एजी अदर काजमी ने डैलस के अंदर बनाए हुए टेक्सास में, तो उसमें ग्राउंड्स हो रहे हैं और बहुत सारी लीगें हो रही है। तो खेले अली खान, आप देख सकते हैं कि वो खेले, और वो बल्कि CPL में भी खेलते हैं। तो ये अगर बाय बॉर्न पाकिस्तानी का चक्कर उनके साथ नहीं होता, शायद वो आपको IPL में भी खेलते नजर आते। बहुत शुक्रिया अहमद राणा साहब, जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।